मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही हमारे ग्राउंड पर रिपोर्टर्स की भी मौजूदगी है जो अलग अलग पोलिंग बूथ से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। विजय शर्मा बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है, आकाश जाधव कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है, सूर्य प्रकाश मैथिल जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। शुरुआत विजय शर्मा जी आप ही के साथ करना चाहती थी लेकिन मन बदला, आकाश जाधव जी के पास जा रही हूं। आकाश जाधव जी, तस्वीरें देखी आपने गुजरात से सुबह से आती हुई लगातार तस्वीरें, प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी, जबरदस्त उत्साह लोगों के बीच उनको पाकर, फिर अमित शाह का अपने वोटिंग सेंटर पर पहुंचना, काफी उत्साहित है गुजरात की जनता और गुजरात की सीटें बहुत इंपॉर्टेंट बीजेपी के लिए तो है ही। कांग्रेस अपने आप को उन सीटों पर कैसे देख रही है सर, 25 सीटों पर? देखिए, गुजरात ही नहीं पूरा देश आज एक नया पर्व मनाने जा रहा है, चुनावी पर्व। इसके अंदर मैं आपको बता दूं तो 25 सीटें गुजरात के चुनाव होने जा रहे हैं। इसमें अभी अमित शाह जी ने जो कहा, जो उन्होंने प्रेस के माध्यम से अपनी बात रखी, विकसित अडानी आत्मनिर्भर जय शाह, ये सही मायने में उनको कहना था। हिंदुस्तान के अंदर एंटी मोदी लहर है, पहले और दूसरे चरण में पूरे देश ने ये देखा है और आजमाया। वही एंटी मोदी लहर तीसरे चरण में भी रहेगी और 25 की 25 सीटें गुजरात के अंदर पहली बार इतिहास होने वाला है कि बीजेपी भाजपा हारने वाली, क्योंकि वहां की जनता, देश के साथ साथ गुजरात की भी जनता का विश्वास मोदी जी से तक नहीं रहा। पहली बात तो यहाँ की जो महंगाई है, यहाँ की जो बेरोजगारी है, इसके ऊपर ये चुनाव होने वाले हैं। ये कितना भी धर्म की राजनीति कर ले, इस बार देश की जनता ने मन बना लिया है कि हम इस देश के जो बुनियादी सवाल है उसके ऊपर हम ये चुनाव करेंगे और अपना मतदान। ठीक है विजय शर्मा जी, धर्म की राजनीति नहीं चलेगी, बीजेपी हार रही है, एंटी मोदी लहर है, एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ा फैक्टर जिसमें बीजेपी क्लीन स्वीप तो भूल ही जाए, पहले जीत जाए, वो भी नहीं जीतेगी कह रहे हैं जाधव जी। जी देखिए, बात ये है कि ये मुंगेरी लाल के सपने देख लें। 4 जून तक ये कुछ भी कह सकते हैं। 4 जून को मैं 1 बजे आपके चैनल पे बैठूंगा, आपके माध्यम से सारे देश को दिखाएंगे कि किस तरह से एनडीए 400 पार होने जा रहा है और देश की जनता ने मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी को और एनडीए को अपना आशीर्वाद देने का मन बना लिया है। अब ये बात कहते हैं, आपने देखा होगा इनके बहुत बड़े नेता हैं सुरजेवाला जी, उन्होंने तो देश की जनता को राक्षस बताया था, तो देश की जनता कैसे आशीर्वाद देगी? ये बहुसंख्यकवाद को हटाने की बात करते हैं, मिटाने की बात करते हैं, सनातन को मिटाने की बात करते हैं, फिर उम्मीद करते हैं जनता इनको आशीर्वाद देगी। इनके कैंडिडेट ढूंढे नहीं मिल रहे हैं, कैंडिडेट अपना छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। उड़ीसा में भी आपने देखा होगा, इनके पार्टी के कार्यकर्ता जिनको अच्छे नेता है, जिनको टिकट भी नहीं मिली वैसे ही थे, वो इनके ऊपर तोहमत लगा रहे हैं। तो आप अपना घर तो बचा लो भैया, अपना घर बचा लो। आपकी पार्टी में भगदड़ मची हुई है, आप कैसी बातें, हास्यास्पद बातें कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है विजय शर्मा जी, आती हूँ। क्या लग रहा है माहौल, कैसा लग रहा है आपको और क्या परिणाम रहने? ऐतिहासिक माहौल है इंडिया गठबंधन के पक्ष में, समाजवादी पार्टी के पक्ष में, पूरे देश में। और बीजेपी सरकार जाएगी, इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी। और इसलिए बीजेपी जाएगी क्योंकि सारे वादे इन्होंने के झूठे निकले, एक वादे पर खरे नहीं उतरे। अब लोगों को बातों से पेट भरने वाला नहीं है, लोगों को रोज़गार चाहिए, लोगों को महंगाई ख़त्म चाहिए, लोगों को किसानों की आमदनी चाहिए, लोगों को देश की अर्थव्यवस्था दुरुस्त चाहिए। ये सारी चीज़ों में बीजेपी फेल हो गई है और इंडिया गठबंधन से लोगों को उम्मीदें हैं, आशाएं हैं। लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि ये चुनाव राम भक्त वर्सेस राम के खिलाफ वाले लोगों के बीच में। बीजेपी से मैं पूछता हूं कि 14 के वादे 2 करोड़ रोजगार कहां हैं? आप बुनियादी बातों पर क्यों नहीं आते हो? और फिर आप कौन होते हो ये किसी को प्रमाण पत्र देने के? कौन होते हो आप? आपने तो शंकराचार्य का भी अपमान करने से नहीं चूके, तो आप हैं कौन? आपने तो आदरणीय अखिलेश यादव जी कल मंदिर में गए तो मंदिर धुलवाने लगे। यही चीज़ें आज़ादी से पहले भी हुई थी दलित पिछड़ों के साथ, और वो चीज़ें आज भी हैं। और आज दलित, पिछड़े, शोषित समाज के गरीब, आदिवासी इन चीज़ों को देख रहे हैं कि उनके नेताओं का कैसे अपमान हो रहा है।
उनके नेताओं को अगर मंदिर जाने पर मंदिर धुलवाया जा रहा है, सोचो आप इससे बड़ा अपमान क्या होगा। और इस अपमान का बदला लोग चुनाव में वोट के माध्यम से लेंगे, क्योंकि लोकतंत्र में हर चीज़ का जवाब वोट है। और आज के फेज से लेके आखिरी चरण के फेज तक लोग इस बात का जवाब लेंगे। तो आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव को आप सुन रहे थे, और मैथिल साहब समझ तो गए होंगे किस बात का जिक्र कर रहे थे, क्या धुलवाया गया, क्या बताया गया। जाहिर है कि उसको लेकर नाराजगी तो होगी ना, मतलब इस तरीके का व्यवहार का क्या मतलब है। धन्यवाद। हाँ, अच्छा एक सेकंड सर, एक सेकंड सर, मुझे अक्षय आ रही हूँ आपके पास। अक्षय कौन है आपके पास? मैम बेबी रानी मौर्य हमारे साथ जी हैं। मैम वोट कास्ट कर लिया है, क्या यहाँ प्रोस्पेक्ट लग रहा है? बीजेपी को वोट मिलेगा, और वोट इसलिए मिलेगा, मैं इसलिए नहीं कह रही कि भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ, मैं इसलिए कह रही हूँ कि मोदी जी ने जो महिलाओं के लिए किया है, गरीबों के लिए, दलितों के लिए, वंचितों के लिए, मुस्लिम के लिए भी, सभी का बिना जाति धर्म के जो लाभ दिया है बहनों को, तो मैं समझती हूँ हमारी सभी बहनें भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगी। जिस तरह से ये बेल्ट पूरा कहा जाता है, यादव बेल्ट कहा जाता है, लेकिन पिछली बार आप लोग ने अच्छी खासी जीत हासिल की थी, इस बार क्या लग रहा है? इस बार फिर जीतेंगे, लग क्या रहा है? पूरी इस बार फिर प्रधानमंत्री बनाएंगे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को। जिस तरह से मैनपुरी है, फिरोजाबाद है, ये सीटें काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। डिम्पल यादव चुनावी मैदान में हैं, आगरा से खुद इस बार हम मैनपुरी भी जीतेंगे, मैनपुरी भी जीतने जा रहे हैं। एक चीज़ और है कि आगरा में किस तरह की चुनौती देख रहे हैं? आगरा में कोई चुनौती नहीं है, कोई उम्मीदवार ही नहीं दिख रहा सामने। मुझे तो लग रहा है कि एसपी सिंह बघेल साहब निर्विरोध हो जाएंगे। तो साफ तौर पर है कि काफ़ी आसानी दिख रही हैं। बेबी रानी मौर्य हैं, प्रदेश सरकार में मंत्री रही हैं। ओवर टू यू। बिल्कुल, बेबी रानी मौर्य को इस वक्त आप सुन रहे थे, उनके साथ एक्सक्लूसिव बातचीत अक्षय आपको करते हुए नजर आए, जो कि आगरा से मौजूद हैं। हालांकि एसपी सिंह बघेल भी अपना वोट कास्ट कर चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात उन्होंने कह दी कि मैनपुरी भी जीत रहे हैं अक्षय, और साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि एसपी सिंह बघेल निर्विरोध। भाई आज तो वोटिंग का दिन है, निर्विरोध होना होता तो पहले होता। हाँ, मार्जिन बड़ा अगर होने की संभावना है तो वो हो सकता है, वो एक अलग बात है। अक्षय जल्दी से जवाब, फिर उसके बाद मेरे साथ अच्छा अखिलेश भी मौजूद है, इसके साथ ही मेरे साथ अस्मित भी इस वक्त मौजूद है ऑन ग्राउंड से, उनके पास भी चलेंगे जल्दी से। देखिए, निश्चित रूप से निर्विरोध उन्होंने कर दिया, लेकिन स्लिप ऑफ टंग होता है। साफ तौर पर है कि यहाँ पर फाइट त्रिकोणीय संघर्ष देखने को मिल रहा है, लेकिन बीजेपी आशान्वित है कि एसपी सिंह बघेल आसानी से चुनाव जीत जाएंगे। यहाँ पर जिस मतदान केंद्र पर मैं मौजूद हूँ, आदर्श बूथ है, लेकिन यहाँ पर कुछ शिकायतें भी मिली हैं। शिकायतें ये मिली हैं कि पानी पीने की व्यवस्था नहीं है और तमाम दिक्कतें भी हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो एजेंट हैं वो भी आरोप लगा रहे थे कि यहाँ पर पंखा नहीं चल रहा है और तमाम व्यवस्थाएं हैं। हालांकि अब पंखा शुरू हो चुका है, लेकिन कुछ देर पहले कह रहे थे कि पानी पीने की व्यवस्था नहीं है और तमाम चीज़ें नहीं हैं। और साफ तौर पर है कि ये थोड़ी सी गर्मी में ज़रूर लोगों के लिए तकलीफदेह है। और यहाँ पर जो पुलिसकर्मी हैं, सुरक्षा के चाक चौबंद बंदोबस्त है, लेकिन थोड़ी अव्यवस्था ज़रूर इस बूथ पर देखने को मिली है। फिलहाल आगरा में वोटिंग लगातार जारी है और कुछ देर बाद वोटिंग परसेंटेज भी पूर्णिमा सबके सामने आ जाएगा कि किस तरह से मतदान प्रतिशत ठीक है। बाकी लोग मिठाई खाएंगे 4 तारीख को खाएंगे, लेकिन क्योंकि अक्षय आप आगरा में मौजूद हैं तो प्लीज पेठे जरूर लेते आइएगा। जाहिर है कि वहाँ के पेठे और उनकी मिठास हमेशा बरकरार रहनी चाहिए। अखिलेश आपके पास आऊंगी, अस्मित फिर उसके बाद आपके पास आती हूँ, फिर मैथिल साहब आपकी बात को पूरा करेंगे। अखिलेश जरा मुझे बताइए मध्य प्रदेश में हाल कैसा है, क्योंकि आज तो ऐसे बड़े बड़े चेहरे हैं जिनकी किस्मत खुद दांव पर है। शिवराज सिंह चौहान को हमने देखा, फिर इधर दिग्विजय सिंह अलग हैं, बड़े बड़े चेहरे हैं जो कि आज चुनावी मैदान में हैं। जनता का मूड क्या कह रहा है? पूर्णिमा, देखिए जिस तरह से आपने कहा कि बड़े चेहरे मैदान में, तो जो 3 चेहरे साफ तौर पर दिख रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया, दिग्विजय सिंह और शिवराज सिंह चौहान, उनका जिक्र आप कर रहे हो। लेकिन भिंड मुरैना का अगर मैं जिक्र करूं तो नरेंद्र सिंह तोमर जो हैं उनकी प्रतिष्ठा दांव पर है, क्योंकि ग्वालियर का कैंडिडेट और मुरैना का कैंडिडेट उनके कहने से दिया गया है पार्टी ने। तो बीजेपी के लिए एक तरह से अगर हम कहें तो 4 सीटें जो है वो टाइट बताई जा रही हैं इस दौर में। भिंड, मुरैना, ग्वालियर और साथ ही साथ राजगढ़ में दिग्विजय सिंह अच्छी फाइट दे रहे हैं। मैं जहां पर मौजूद हूँ, ये पोलिंग बूथ है जहां पर दिग्विजय सिंह को
8:30 बजे वोट करने आना था, लेकिन अभी हमें जानकारी मिली कि पूजा पाठ कर रहे हैं, उसके बाद यहाँ पहुंचेंगे। शिवराज सिंह चौहान अपना वोट कास्ट कर चुके हैं। आज तो पूजा पाठ अखिलेश सुबह सुबह कर लिया था दिग्विजय सिंह ने। उसके बाद हमने तस्वीरें देखी थी उनकी नर्मदा माँ को प्रणाम करते हुए, उनको चुनरी चढ़ाते हुए। मुझे लगता है ये तस्वीरें मैंने शायद 6:30 बजे के आसपास देखी थी। आज तो पूजा पाठ लंबा चल गया दिग्विजय सिंह का। शिवराज सिंह चौहान ने नर्मदा पूजा की और दिग्विजय सिंह क्योंकि राजगढ़ से लड़ रहे हैं, भोपाल के वो वोटर हैं, तो भोपाल में मौजूद हैं वो, और घर पर अभी पूजा कर रहे हैं। और आज वो पूजा इसलिए भी ज्यादा करेंगे क्योंकि पूरी लड़ाई हिंदुत्व को लेकर बीजेपी लड़ना चाहती थी और उनको एक तरह से धर्मद्रोही बताने की कोशिश की। पूरे इलेक्शन में आपने देखा होगा दिग्विजय सिंह ने कोई स्टेटमेंट ऐसा नहीं दिया जो बीजेपी कैच कर पाए। और पूजा पाठ के जरिए इस तरह की जिन तस्वीरों का आप जिक्र कर रहे हैं, उन तस्वीरों के जरिए मैसेजिंग की भी कोशिश है, क्योंकि राजगढ़ से वो लड़ाई अगर लड़ रहे हैं तो बहुत साल बाद फिर से कॉन्टेस्ट कर रहे हैं और अपने गढ़ में उनकी ये लड़ाई बहुत ही मुश्किल लड़ाई है, बहुत टाइट फाइट है। पिछली दफा भोपाल से वो चुनाव हारे थे और उसके बाद अब अपने ही गढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं। तो दिग्विजय सिंह के लिए चुनौती कड़ी है, लेकिन वो बड़ी कड़ी चुनौती पेश भी कर रहे हैं सामने जो बीजेपी के कैंडिडेट है। अगर पूरे स्टेट का जिक्र करें तो 9 सीटें दांव पर हैं और 19 जिले जो है वोटिंग हो रही है। 1.25 करोड़ वोटर आज वोट कर रहे हैं और सबकी दिलचस्पी है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़े और उम्मीद हमें यह है पूर्णिमा कि इस बार वोटिंग परसेंटेज इस लिहाज से भी बढ़ेगा क्योंकि पहले 2 चरण में शादियां बहुत ज्यादा थी मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में 14.22% वोटिंग परसेंटेज 9 बजे तक अखिलेश रहा है। लेकिन लगातार हम इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि गर्मी बड़ी चुनौती है वोटर्स के लिए। मैं लौटती हूं अखिलेश, हालांकि ये जरूर कहते हुए कि मैंने सुबह सुबह तस्वीरें देखी दिग्विजय सिंह की, मां नर्मदा को चुनरी उन्होंने चढ़ाई है और सुबह भी उनकी तरफ से वो पूजा पाठ किया गया था। बहरहाल मैं आती हूं, विजय शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। विजय जी आऊंगी आपके पास, लेकिन 2 सेकंड का सर समय दीजिएगा। ऑन ग्राउंड क्या हलचल है वो भी दर्शकों तक पहुंचाना जरूरी है। आसमित आपके पास आते हुए जरा आप जहां पर मौजूद हैं मुझे उस लोकेशन का जिक्र करते हुए बताइएगा क्या तस्वीरें वहां से देखने को मिल रही है और खास क्या है आज वहां पर। बिल्कुल, देखिए पूर्णिमा, जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ ये बिहार का खगड़िया इलाका है, लोकसभा क्षेत्र है और यहाँ मौसम आज सुबह से सुहाना है, लिहाजा यहाँ पर हर बूथ पर बड़ी संख्या में वोटर्स निकल रहे हैं, वोट कर रहे हैं। इस वक्त हम जहाँ पे खड़े हैं ये मध्य विद्यालय बेलाही है, अलौली में पड़ता है। खगड़िया का ये अलौली जगह है, सहरबन्नी गाँव है जहाँ चिराग पासवान का बूथ भी है। ये यहाँ से थोड़ी देर बाद चिराग पासवान लगभग 9:30 बजे के लगभग यहाँ पहुंचेंगे और अपना वो वोट यहाँ पर डालेंगे। यहाँ पर भी सुबह से भी लगातार जो है लोग आ रहे थे, वोट कर रहे थे। इसके अलावा अलग अलग बूथों पर भी बड़ी संख्या में जो है लोग पहुंच रहे हैं वोट डालने के लिए। ये देखिए खगड़िया, क्योंकि पूर्णिमा ये एनडीए का गढ़ माना जाता है और इस बार युवा के कंधों पे चिराग पासवान ने जिम्मेदारी डाली है कि कैसे वो एक बार हैट्रिक लगा पाए। यहाँ से महबूब अली कैसर लगातार जीतते रहे, लेकिन इस बार उन्होंने पाला बदल लिया। इसका थोड़ा खामियाजा जो है कह सकते हैं आपकी एनडीए को थोड़ा सा जो है परेशानी हो सकती है, क्योंकि महबूब अली कैसर आरजेडी के प्रत्याशी संजय कुशवाहा के लिए लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। थोड़ी देर में चिराग पासवान पहुंचेंगे, यहां वोट डालेंगे। पशुपति पारस भी यहां पहुंच सकते हैं, वो भी यहां वोट डाल सकते हैं। इंतजार उनका हो रहा है। बिल्कुल, और चिराग पासवान और पशुपति पारस के साथ में मौजूदगी और वो तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कहेंगी, क्योंकि साथ तो रहा है, मजबूत साथ रहा है और साथ के बाद अलगाव और उसके बाद चिराग पासवान को सब कुछ मिल जाना और दूसरे के हाथ कुछ नहीं आना, ये बिहार में बड़े उतार चढ़ाव इस बार की राजनीति में जरूर देखने को मिले। आसमित, मैं लौटूंगी आपके पास। मैथिल साहब, अब अपनी बात आप पूरी करिएगा जरा, और मैं ओवरऑल चुनाव के पर्सपेक्टिव में इन सीटों की 2019 के मुकाबले बात करना चाहती हूं कि कैसी स्थिति आप देख रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के प्रवक्ता यादव जी वो तो कह रहे हैं कि इस बार इंडिया अलायंस ही जीत रहा है और बीजेपी बुरी तरीके से हार रही है, 400 पार तो भूल जाइए। धन्यवाद। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और 4 लाइनें जाधव जी के लिए हैं, उनके चश्मे के लिए कि अरे भैया चश्मा उतारो और फिर देखो यारो, दुनिया नई है लेकिन सरकार आएगी पुरानी। तो कॉम्बिनेशन फिट नहीं बैठा सर। ना कॉम्बिनेशन मतलब फिट बैठ गया, थोड़ा सा हमने चेंज किया, रिदम सेट नहीं बैठा है। कॉम्बिनेशन भले कैसा हो लेकिन रिदम थोड़ा सेट नहीं बैठा सर। चेंज इसलिए किया क्योंकि इन्होंने चश्मा लगा रखा है और वो चश्मा जो है ना, अगर ये उतारेंगे ना तो इनको दिखाई देगा कि इस देश के अंदर पिछले 10 साल में 26 से ज्यादा एक्सप्रेसवे बनाए गए, देश की अर्थव्यवस्था 12वीं से 5वीं पहुंच गई, देश का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो 20,000 करोड़ क्रॉस कर गया, देश के अंदर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से
36 करोड़ से ज्यादा स्वरोजगार उत्पन्न हुए। साथ ही साथ देश के अंदर 111 से ज्यादा यूनिकॉर्न बने और 1.25 लाख से ज्यादा स्टार्टअप हुए। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरे जो भाई साहब हैं जाधव जी, अगर वो कंपैरिजन करेंगे यूपीए 1 यूपीए 2 यानी दिवालिया जो कंपनी है इनकी, जो कि नाम बदल के इंडी बन के आ गई है। अच्छा, दो सेकंड सर, मैथिल सर मुझे रोकना होगा क्योंकि इस वक्त तस्वीरों में प्रहलाद जोशी और ज्योतिरादित्य सिंधिया इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी आज भी उन वीवीआईपी चेहरे पर हैं जिन पर हर किसी की नजर है। और मध्य प्रदेश के जिन 3 बड़े चेहरों की हमने बात की है उसमें दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया, साथ ही शिवराज सिंह चौहान भी हैं। और इस वक्त आपको साथ ही तस्वीरों में प्रहलाद जोशी भी नजर आ रहे हैं। आइए जल्दी से आपको बड़ी खबर बताते चले। सुबह 9 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज क्या रहा है, जल्दी से आपको उसकी डिटेल दे देते हैं। 11 राज्यों की 93 सीटों पर वोटिंग जारी है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश में सुबह 9 बजे तक 11.13 वोटिंग परसेंटेज रहा। बंगाल में सुबह 9 बजे तक 14.60% वोटिंग रही है। महाराष्ट्र में सुबह 9 बजे तक 6.64% वोटिंग रही। मध्य प्रदेश में सुबह 9 बजे तक ऑन एन एवरेज 14.22% वोटिंग रही है। असम में 10.12%, बिहार में 10.03% और गोवा में 11.83% वोटिंग रही है। गुजरात में 9.83% वोटिंग सुबह 9 बजे तक रही। तो कर्नाटक में 14.62% वोटिंग रही है। और ये वोटिंग परसेंटेज 9 बजे तक का है जो आपके सामने इस वक्त हमने रखा है, क्योंकि गुजरात की 25 सीटें हैं, उत्तर प्रदेश की 10 सीटें, महाराष्ट्र की 11 सीटें हैं, असम की 4, बिहार की 5 सीटें, छत्तीसगढ़ की 7, गोवा की 2, कर्नाटक की 14, मध्य प्रदेश की 8, पश्चिम बंगाल की 4 और दादर नागर हवेली और दमन और दीव की 1-1 सीटें जहां पर ये वोटिंग जारी है। ये बड़ी कवरेज भारत 24 की लगातार बनी है। मेहमानों का खास पैनल भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और भारत 24 के कंसल्टिंग एडिटर अजय कुमार भी इस वक्त हमें ज्वाइन इन कर चुके हैं। अजय जी, आपका स्वागत करते हुए